नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। इस चुनावी यात्रा के बीच आप पहुंचा हूं जेवर के अंदर और जेवर विधानसभा में। ये पीछे आप मेरे मार्केट देख रहे होंगे और इसी मार्केट में खड़े हुए कुछ बुजुर्ग लोग मुझे दिखाई दिए। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर अब की बार जेवर के लोग किधर जाएंगे, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट तो यहाँ पर आ गया, लेकिन जनता किधर जाएगी, क्योंकि 2022 का चुनाव बेहद नजदीक है। और जनता का क्या मूड है, जेवर के लोगों का क्या मूड है, क्या गठबंधन अब की बार भारी पड़ेगा या फिर योगी आदित्यनाथ इनको फिर से दिखाई दे रहे हैं। कुछ मेरे साथ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे, जेवर की जनता के मन में क्या है अब की बार? देखिए भाई साहब, जेवर की जनता निश्चित रूप से ठान चुकी है एक बार फिर योगी सरकार। और इस बार हम अपने विधायक धीरेन्द्र सिंह जी को भारी बहुमत से विजयी बना के उनके बिल्कुल सम्मान को बरकरार रखेंगे। उन्होंने लोगों के लिए दिन रात क्षेत्र में रह के काम किया। विकास की इतनी योजनाएं आई हैं, आप देखिए, ऐसे कह देना सरसरी तौर पे, आप घूम के देखिए क्षेत्र में इंडस्ट्री का विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो, गांवों की साफ सफाई का विकास हो, प्राधिकरण से, अथॉरिटी से जितनी सुविधाएं उन्होंने गांव के लोगों को और गांव की तरफ भिजवाने का प्रयास किया है अपने स्तर पे, वो वाकई सराहनीय है। अदरवाइज़ तो आप ये देखो कि बहुत टाइम से, कितने टाइम से सत्ताएं आती थी चली जाती थी, सिर्फ सबने अपना अपना बारे में सोचा। और ये क्षेत्र जो था, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 2001 से जेवर एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट चल रहा है। ऐसा क्या कारण रहा कि भाई 2022 में जाके ये हो पाया? उसके पीछे कई चीज़ें होती हैं। जब आप एक डेवलपमेंट की तरफ चलते हो और डेवलपमेंट को महत्व देते हो, तो बाकी चीज़ें छूट जाती हैं। लोग तो बेफालतू ही अपने आप को करने के लिए, अब लोग, वोटर बहुत जागरूक हो चुका है मित्र। अब जो है ना तो जातिवाद पे जा रहा, ना किसी जात पे। हमें चाहिए विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था। बिल्कुल इतना सराहनीय कदम है। मैं कहता हूँ सारे पक्ष को एक तरफ रख दो, कानून व्यवस्था के ऊपर ही योगी जी को 100/100 नंबर देते हैं हम लोग। अखिलेश जी कह रहे हैं कानून की आप बात करें, उनका उत्तर प्रदेश बर्बाद कर दिया। विकास की आप बात करें, वो कह रहे हैं नौकरी नहीं दे रहे। अखिलेश जी ये कह रहे हैं। भाई माननीय अखिलेश जी और माननीय मुलायम सिंह जी ने तो बहुत आबाद किया था। उनके काल में, उनके समय में हुई घटनाओं को भी उठा के देख लीजिए आप, कृपा करके। आंकड़े देखो, डाटा देखो, सारी चीज़ें। पहले तो एक वो बन गया था, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद बड़ी गाड़ी और झंडा। पुलिस व्यवस्था भी घर पे आके फैसला करती थी। आज क्या है, आप कोई भी व्यक्ति चले जाओ, स्पष्ट रूप से आपकी मदद की जाएगी, आपकी सुनवाई होगी। और यही चीज़ है जो योगी जी को, अरे भैया, जिसने संसार त्याग दिया, क्वालिफाइड कहते हैं, टैबलेट नहीं आता। माननीय, अपने को अपडेट करो, बीएससी मैथमेटिक्स है अखिलेश जी। ये न्यू कह रहे हैं कि मोबाइल नहीं चलाना जानते योगी जी, लैपटॉप नहीं चलाना जानते, इसलिए बांट भी नहीं रहे। भैया, मोबाइल लैपटॉप अखिलेश जी चला ले, योगी जी प्रदेश बहुत अच्छा चला रहे हैं। हमें प्रदेश चलाने से मतलब है। लैपटॉप और ये मोबाइल तो कोई भी चला लेगा। आजकल तो बच्चा पैदा बाद में होता है, कंप्यूटर के युग में इन चीज़ों को करना पहले सीखता है। तो उस चीज़ से क्या महत्वपूर्ण है? लैपटॉप चलाने से रोज़गार मिल जाएगा हमें? नहीं, लैपटॉप की वो बात है, हमें रोज़गार मिलेगा यहाँ रोज़गार के कंपनियों के लिए माहौल बनाने से। जब यहाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, लोग जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से इन चीज़ों को करेंगे। आप पहले कहते हैं ना, फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। आप जैसा स्तर, जैसा आपका शैक्षणिक स्तर है, उसी हिसाब का तो रोज़गार मिलेगा। अखिलेश जी कहते हैं, अरे अखिलेश जी के राज में तो पहले सारे ही एसएसपी और डीएम थे, कोई बेरोजगार था ही नहीं अपने आप में। ये तो कहने की बातें हैं, लोग मन बना चुके हैं। और आफ्टर थॉट तो कोई कुछ भी कह दे। आप राजनीति का सीधा सिद्धांत समझो, 50 एक तरफ, 50 एक तरफ। आपको सामने वाले अपोजिशन से एक लेके आना, आप बहुमत में आ गए। लोकतंत्र की खूबी है। वो 49 लोग क्या करेंगे? आपके बारे में उल्टा सीधा बोल के प्रचार ही करेंगे। उन्हें भी धन्यवाद, जितना विरोध कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। योगी जी और अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा जी, बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयकरण सिंह। क्या दिखाई दे रहा, मुख्यमंत्री जी ने कुछ काम भी करा, बस बात ही बात करी? जब से देश आज़ाद हुआ है, इसलिए न तो हमारे कांग्रेस कर पाई, न बीजेपी कर पाई, न सपा कर पाई, न और जितने लोग कोई काम नहीं कर पाए। हमारे यहाँ में उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ भ्रष्टाचार के जितने राजनेता थे, इन्होंने कुछ, इनसे कुछ हुआ ही नहीं है। और हमारे योगी जी ने ये काम कर दिया, जो उनके वादे, सब वादे पूरे कर। हमें चाहिए विद्या, चाहिए विकास, चाहिए आगे के लिए। हमें जो जेब भरने वाले नेता नहीं चाहिए, जो अपनी जेबों को भरते हैं। योगी जी जेब नहीं भर रहे? नहीं, जो भी योगी जी निष्पक्ष आदमी है। दोस्त उनके कुर्ते में जेब ही नहीं है। वो तो योगी आदमी है, सन्यासी आदमी है। पहली बार ऐसा हुआ था लखनऊ में, जब योगी जी ने शपथ ली, एसी वेसी सब बाहर हो गए थे। वहाँ वैभव का प्रचार नहीं था। अब एक बात बताओ आप मुझे, इतनी अकूत संपत्ति मुलायम सिंह यादव के परिवार के पास है। आप सबको पता है, माननीय, कभी भी जब ये उसकी समाजवाद की बात करते हैं, ठीक है, समाजवाद कहाँ से मिला? जयप्रकाश जी से।
ठीक है, समाजवाद कहाँ से मिला? लोहिया जी से। लोहिया जी 4-4 करोड़ की गाड़ियों में नहीं चलते थे, वो डीटीसी में धक्के खाते थे। उन्होंने उस विचारधारा का पोषण किया और इसने मुलायम परिवार ने तो विशेष रूप से इस विचारधारा को कैसे कैश में बदला है ना, लोगों को बेवकूफ़ बना के। अकूत संपत्ति कहाँ से आ गई? एक प्राइमरी मास्टर साइकिल पे चलने वाला, इनकी भी जांच कराओ ना यदि सब चीज़ है तो कहाँ से ये चीज़ आ गई? और योगी जी की करा लो, खुला चैलेंज है, करा लो। सही कह रहे हैं क्या ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, सही, आप सहमत हो इनकी बात बिल्कुल से? सहमत है जी, हम तो जो बिल्कुल सहमत है। गठबंधन वाले कह रहे हैं अब की बार मजबूत है गठबंधन। गठबंधन हुआ कभी भी, गठबंधन आएगा ही नहीं, अच्छा मित्र, एक बात बताओ, गठबंधन नहीं आएगा जी, बिल्कुल नहीं आने का गठबंधन। अरे चाचा जी से भी हाथ मिला लिया अब। ना चाचा जी से मिला, चाहे भतीजे से मिला, बुआ से मिला लो हाथ जो। अच्छा जी। हाँ, गठबंधन नहीं आना जी, बुआ से मिला लो हाथ जो। वो बुआ से मिला लो, बुआ से मिला लो, गठबंधन आएगा नहीं हमारे। आएगा बाबा जी। आएगा बाबा, बाबा आएगा बाबा। बाबा आएगा जी। तुम भी बाबा कह रहे हो? हाँ, हम भी बाबा कह रहे हैं कि देखो एक बात है, जिसने पहले कपड़े पकड़ लिए वो तो सबका ही बाबा है। अच्छा जी। हाँ जी, न्यू कह रहे बाबा तो मठ में चला जाएगा अब। मठ में जाने वाले नहीं है ये, हम जाने नहीं देंगे। ये मठ में नहीं जाने वाले ये जो बाबा जी, जाने नहीं दोगे? नहीं जाने हाँ देंगे। जी, न्यू कह रहे बाबा तो मठ में जाएगा अब, नहीं आता बाबा। नहीं, जो हमारे बच्चे कह रहे हैं वो अटल है। हाँ। योगी सरकार योगी क्या काम कर दिया? हाँ, बहुत बढ़िया करेगा। हमारे बच्चे इनके वो हैं हम। अच्छा जी। हाँ। क्या दिखाई दे रहा, क्या ऐसा काम आपको समझ में आ गया, क्या काम नजर आ गया कि योगी सरकार का आप लोग इतना बोलबाला कर रहे हैं? गठबंधन खड़ा है, अखिलेश जी पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी प्रदेश चलाया, क्या दिखाई दिया? प्रदेश नहीं चला पाए थे क्या अखिलेश जी? देखो जी, ऐसा है कि पहली बात तो लॉ एंड ऑर्डर की है। अखिलेश जी टाइम में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। आज जो है, जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, तब से जो है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हुआ। दूसरी बात है, विकास की बात करें, हमने तो जब से होश संभाला, जब से देखते आ रहे हैं, कोई भी पार्टी आई, आज हम गाँवों में भी विकास देख रहे हैं, गाँवों में करवा भी रहे हैं। तो सिर्फ योगी जी की देन है, आज हमारे विधायक जी की देन है, धीरेन्द्र जी की, जो आज गांव में साफ़ सफाई, बिजली की व्यवस्थाएं ऐसी कभी हुई नहीं। हमारे क्षेत्रीय नेता कोई आज तक गांव में एक ईंट लगाई हो तो मुझे बताओ। पहले भी कई मंत्री रह लिए यहाँ, लेकिन आज देख रहे हैं सारे गांव में व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए हैं गांव की सफाई व्यवस्था के लिए, बिजली के लिए, स्कूलों के लिए। जो कार्य अब हो रहे हैं, इतना कार्य कभी नहीं हुआ गाँव में। अच्छा जी। तो इतना कार्य कभी नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। और ये समझ लो कि हर तरह से सेफ है। कभी भैंस चोरी हो जाए, कभी गाय चोरी हो जाए, वो चोरी तो बंद होगी कम से कम। अच्छा, भैंस चोरी हो जावे थी? हाँ, भैंस चोरी हो जाती थी। है, सही कह रहे हैं। नहीं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। बस भैंस तो इसलिए ले जाते थे, भैंस तो इसलिए ले जाते, जो भैंस वाले को पकड़ ले जाते थे चढ़ा के, और भैंसे भी ले जा जो ज़्यादा करे रहे, साले जेब में क्या उसे निकाल के दे, उसे जेब में भी निकलवा ले। हाँ, जेब में भी निकाल लेते। ये मुलायम सिंह के टाइम की बात है जी। अच्छा जी। हाँ जी, अब क्या हो रहा बाबा के टाइम में? क्या हो बाबा का बिल्कुल शांति है हमारे क्षेत्र में जो। जी। हाँ जी, क्या कहेंगे? गठबंधन तैयार हो रहा है, गठबंधन में कहाँ दिखेंगे योगी जी? देखो भाई, गठबंधन बिल्कुल शौक से करे, लोकतंत्र है, उनका मन अपनी विचारधारा और जिस चीज़ की तरफ करता है बिल्कुल उनको करना चाहिए, कोई दे। लेकिन गठबंधन का फायदा कुछ नहीं। कारण है, गठबंधन ये स्वार्थ का गठबंधन है। अब जयंत जी, एक बात बताओ, जयंत चौधरी चरण सिंह थे, वाकई किसानों के नेता थे, मसीहा थे, पूजनीय एक व्यक्तित्व था उनका, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ चौधरी अजीत सिंह, उनके बाद उनमें थोड़ा सा उतना वो मैनेज नहीं कर पाए सिस्टम को जितना चौधरी साहब की एक मान्यता थी किसानों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र में। चौधरी चरण सिंह जो व्यक्ति था, जो अपने गांव भी पैदल चला जाता था, रियो जाके कहता था कि क्या हुआ, वो जमीन से जुड़े व्यक्ति थे। अब 5 स्टार कल्चर में, लुटियन दिल्ली में पैदा होके बाहर से एजुकेशन लेके हिंदुस्तान की व्यवस्था, राजनीति को नहीं समझ सकते। कारण ये है, अब गठबंधन कर लिया, किस लिए भैया? स्वार्थ में ही तो गठबंधन हो रहा है, स्वार्थ में ही तो हो रहा है। इस गठबंधन ने 5 साल पहले, हम तो कहते हैं 5 साल चुनाव के पहले गठबंधन करो और जनता के मुद्दों को लेके नीचे संघर्ष करो, उसके बाद उस गठबंधन का पता चलेगा कि ये गठबंधन क्या करता है। ये तो सिर्फ बंदरबाट है किसी भी तरह। ये समाजवादी पार्टी अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रही है। और एक बात आप निश्चित रूप से कह देना, मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के कर्ता धर्ताओं को एक बात और कहना चाहता हूँ। क्या? ये जो इस टाइम बंदर चाल चली है, सब जो दल बदल करके भाजपा जो कूड़ा करकट ले रही है, इसके ऊपर भी अंकुश रखें। सारे चोर उचक्के माफिया धीरे धीरे दामन पकड़ के हमारे संगठन और इसकी पवित्रता को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये अवसरवादी हैं। इन्होंने जो अकूत संपत्ति जो अर्जित कर ली थी, उसको बचाने के लिए
इसलिए भाजपा में आ रहे हैं, ना तो इनका भाजपा की किसी नीति से, किसी कार्यक्रम से इनका दूर दूर तक नाता नहीं है। सिर्फ ये अपनी सेफ्टी के पर्पज से आ रहे हैं कि किसी तरह भाजपा से जुड़ जाएं। जब हम भाजपा के कार्यकर्ता बन जाएंगे तो कोई पार्टी अपने कार्यकर्ता पे छापे नहीं डलवाती। इन सबको बुला के, और मैं तो मोदी जी को ये संदेश देना चाहता हूँ, दब के इनकी इंक्वायरी कराए। अच्छा जी। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। देखो सुनो, भाजपा मतलब क्लीन पॉलिटिक्स। यदि आप स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं तो स्वच्छ छवि के लोगों को, जिन लोगों ने संगठन को अपना जीवन दिया, उनको ही महत्व देना चाहिए संगठन में, जो सेवा भाव से लगा हुआ है। भाव से लगा रहे हैं। हाँ जी, क्या दिखाई दे रहा है जेवर वालों को? महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी तो जा रहे हैं, अखिलेश जी ने कह दिया। महाराज जी तो आ रहे हैं, धीरेन्द्र सिंह आ रहे हैं, धीरेन्द्र सिंह का क्षेत्र है, धीरेन्द्र सिंह आ रहे हैं। अच्छा जी, बस यही है कि धीरेन्द्र सिंह आ रहे हैं। वीरेंद्र सिंह विधायक ने काम किया। क्योंकि सारी यूपी में तो मैं नहीं घूमा, सारी यूपी से मुझे कुछ पता नहीं है। जो क्षेत्र की बात है, क्षेत्र में धीरेन्द्र सिंह आ रहे हैं, यानी कि मौजूदा विधायक। हाँ जी, बाबूजी कर लेंगे बात। बाबूजी कर लेंगे। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया, मौज आ रही है? मौज आ रही है। क्षेत्र में क्या दिखाई दे रहा? 22 का चुनाव है। बीजेपी आएगी, हाँ? बीजेपी बीजेपी बिल्कुल। क्या काम कर दिया था योगी ने? सब कुछ काम किया उन्होंने। अच्छा, हाँ एयरपोर्ट ला दिया। एयरपोर्ट से खुश हो? हाँ जी, खुश हैं। अच्छा जी। अच्छा, कानून व्यवस्था पे भी कुछ काम किया क्या? कानून व्यवस्था पे बहुत कुछ काम किया। गुंडागर्दी है कि नहीं है? गुंडागर्दी ना के बराबर है। कहाँ चले गए? सब जेल में गए। अच्छा, चलिए एक बिटिया, एक गुड़िया मेरे साथ है। हाँ बेटा, क्या दिखाई दे रहा है महिला सुरक्षा पर? हाँ, महिलाओं को सुरक्षित हो रहा है। अब कहीं भी बिना डर के आ जा सकती हैं वो, कोई डर नहीं है अब किसी चीज़ की। कैसे संभव हुआ ये? योगी जी ने किया है ये सब। योगी जी ने किया है। हाँ सर। क्या दिखाई दे रहा है? 22 में गठबंधन, अखिलेश जी आएंगे कि जाएंगे? योगी जी आएंगे? योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे। हाँ, यस सर, अखिलेश जी कह रहे हैं हम आएंगे अब। योगी जी आएंगे। अच्छा, तो देख सकते हैं आप, मैं जेवर विधानसभा में मौजूद और मेरे ठीक पीछे ये मार्केट है और यहाँ पर ये जनता जनार्दन खड़ी हुई है। जनता से मैंने बात की, जनता की राय आपने सुनी। आप इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, जेवर विधानसभा से हेडलाइंस इंडिया के लिए।